आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि परमाणु कक्षकों में जो आकृतियाँ बनती है, यानी कि उपकोष पे उपस्थित जो कक्षक होते हैं उसमें अलग अलग शेप होते हैं। उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझना है, सबसे पहले परमाणु कक्षकों की आकृतियों में अपन को सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो परमाणु के बारे में आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये अपन का नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कोश होते हैं। और उस कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है ना। तो देखिए, ये अपन का हो जाता है कोश। वो तो पता है अपन को। अपन जानते हैं कि कोश में इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें इलेक्ट्रॉन होता है, कोश में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोश होता है, उसमें भी अपन देखते हैं उपकोश होता है। क्या होता है, उपकोश होता है। और उस उपकोश में भी अपन देखते हैं तो क्या मिलते हैं अपन को, कक्षक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कक्षक मिलते हैं। और कक्षक में अपन देखते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि गति करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, ये अपन का हो जाता है नाभिक। तो ये हो जाएगा अपन का नाभिक। ये नाभिक होगा। ये इसके कोश हो जाएंगे, कोश के अंदर उपकोश होंगे, और उपकोश में अपन देखेंगे कक्षक होते हैं। और कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि गति करते हैं। दो प्रकार की गति कर सकते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि क्वांटम संख्या पढ़ा दिया था उसमें आपको मिल जाएगा किस प्रकार से गति करते हैं वो। तो यहाँ पर अपन सबसे पहला समझते हैं कि इसमें अपन देखेंगे उपकोश को। तो यहाँ पर अपन समझेंगे पहला उपकोश कौन सा है ना। तो उपकोष अपन देखते हैं एस। और एस में अपन कक्षक देखेंगे तो कक्षक अपन को मिल जाता है एक कक्षक। कितना कक्षक मिल जाता है, एक कक्षक। अब उस एस होता है, उसमें कक्षक होता है, उसकी अपन आकृति देखेंगे यानी कि शेप देखेंगे। तो इसकी आकृति हो जाती है गोलाकार। कैसी हो जाती है, गोलाकार। गोलाकार होती है। अब कैसी होती है इसको देखिए आगे। गोलाकार होती है वो बात तो बिल्कुल सही है। कुछ इस प्रकार की होगी। जहां पर अपन समझेंगे तो जो एस होता है उसमें अपन कोश के आधार पर इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जहां पर 1s होता है वो छोटा होता है, और 2s होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है 1s की तुलना में। तो इस प्रकार से ये गोलाकार आकृति हो जाती है। किसकी, तो एस कक्षक की। इसके बाद अपन देखते हैं उपकोश सेकंड। जो कि उपकोश सेकंड कौन सा होगा, पी होगा। उसमें अपन देखते हैं तो उसमें अपन को तीन कक्षक मिल जाते हैं। कितने कक्षक हो जाएंगे, तीन कक्षक। और उसकी अपन आकृति देखते हैं तो इसकी आकृति हो जाती है डंबलाकार। आकृति कैसी हो जाती है, डंबलाकार। डंबलाकार बोले तो डमरू के समान होगी। अब यहाँ पर डंबलाकार होती हुआ तो बिल्कुल सही है। लेकिन अपन ने बात की कि इसमें कितने कक्षक होते हैं, तीन होते हैं। तो वो तीन कक्षक कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा पी एक्स, और एक हो जाएगा पी वाई, और एक हो जाएगा पी जेड। जहाँ पर अपन सबसे पहले देखेंगे कि पी एक्स की आकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए, अपन पी एक्स की बात करते हैं अगर, पी एक्स की, तो डंबलाकार अपन बनाएंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, अक्ष खींचेंगे। तो देखिए, ये तो अक्ष हो जाएगा वाई, और ये अक्ष हो जाएगा जेड, सॉरी एक्स हो जाएगा। ये अक्ष हो जाएगा एक्स, और ये अक्ष हो जाएगा जेड। जहाँ पर अपन समझते हैं तो पी एक्स, तो एक्स के लिए ये रहा। तो इसका डंबलाकार आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी एक्स के लिए, मतलब पी एक्स के लिए। अगर अपन बात करते हैं पी वाई की, तो पी वाई की कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये हो जाएगा वाई, जेड और एक्स। पी वाई का बनाना अपन को, तो पी वाई का अपन का बन जाएगा कुछ इस प्रकार की आकृति। अगर अपन पी जेड की बात करते हैं, यानी कि पी जेड की इस प्रकार से देखिए, ये y और ये x हो जाएगा, और ये z। जहाँ पर अपन देखते हैं पी जेड, तो पी जेड इधर है, तो z के लिए यहाँ पर इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। समझ रहे ना बात को। तो ये इस प्रकार से पी एक्स, पी वाई और पी जेड की आकृतियाँ कुछ इस प्रकार से बन जाती है। देखा ना। अब अपन समझते हैं उपकोष थर्ड। उपकोष तीसरा होता है डी उपकोष। डी उपकोष की बात करते हैं तो उसमें अपन को पांच कक्षक मिल जाते हैं। कितने कक्षक मिल जाएंगे, पांच कक्षक मिल जाते हैं। अब ये पांच कक्षक कौन कौन से होते हैं इसको समझिए।
एक तो होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखा ना, डी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से 5 अपन के कक्षक बन जाते हैं। अगर इसकी अपन आकृति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आकृति की, तो इसकी आकृति हो जाती है डबल डंबलाकार यानी कि द्विडंबलाकार हो जाती है। तो इसकी आकृति हो जाती है द्विडंबलाकार। द्विडंबलाकार हो जाएगी। सबसे पहले अपन dx की वाई बनाते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, ये मैंने अक्ष खींचा, ये y है, ये z है और ये x है। अब उनको बनाना है dxy की। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, देखिए dx x होगा आ रहा है, d के बाद में क्या आ रहा है x, x के अपन को लेफ्ट साइड में बनाएंगे। x ये रहा, उसके लेफ्ट साइड में ये इसका सिर ये रहा, है ना। फिर y है तो y के लेफ्ट साइड में अपन सिर बनाएंगे, तो y के लेफ्ट साइड में सिर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब ये दोनों सिर हो गए तो उसकी यहाँ पर इसका पैर निकल जाएगा इस प्रकार से, और इसका भी पैर इधर निकल जाएगा। तो ये किसकी आकृति हो जाती है, डी एक्स वाई कक्षक की। इसके बाद अपन देखते हैं आगे, ये y, ये z और ये x। अब उनको देखना है डी वाई जेड, डी वाई जेड। डी वाई जेड में देखेंगे तो y जो होता है उसके लेफ्ट साइड में अपन इसका सिर बनाएंगे, तो ये बन गया सिर। फिर z होता है उसके लेफ्ट साइड में सिर बनाएंगे। अब इसका सिर है तो इसका पैर यहाँ पर निकल जाएगा और इसका जो पैर होगा वो इधर निकल जाएगा। ये हो जाएगा डी वाई जेड का। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर आगे, ये y और ये x और ये हो जाएगा z। जहाँ पर अपन देखते हैं डी जेड एक्स का, तो देखिए z है तो z के लेफ्ट साइड में इसका सिर ये बन गया, x है उसके लेफ्ट साइड में, तो ये x है उसके लेफ्ट साइड में x बन गया। तो इसका पूंछ निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से और इसका निकल जाएगा इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा डी जेड एक्स, है ना, ये डी जेड एक्स लिखा है। इसके अपन आगे देखते हैं, ये हो जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। देखिए डी एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स है, वाई है और जेड है। जहाँ पर एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स है उसके बीचों बीच आ जाएगा इस प्रकार से, और वाई है तो वाई के बीचों बीच इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका पूंछ होता है वो यहाँ पर निकल जाता है और इसका पूंछ है वो यहाँ पर निकल जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर होगा कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा z। जहाँ पर z स्क्वायर है तो z ये रहा, तो z के लिए अपन को इस प्रकार से बीचों बीच बनाना है, और स्क्वायर के लिए अपन को डबल डंबल यहाँ पर लगा देना है कुछ इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा डी जेड स्क्वायर की आकृति। तो दोस्तों इस प्रकार से ये डी जो होता है उपकोष, इसके बारे में हो जाता है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर उपकोष कौन सा, अपन का एफ है ना, तो उपकोष अपन एफ की बात करते हैं। तो जो एफ उपकोष होता है उसकी आकृति की बात करेंगे तो इसकी आकृति हो जाती है जटिल, इसलिए मैं नहीं बना रहा उसको, तो इसकी आकृति जटिल हो जाएगी। लेकिन इसमें अपन देखेंगे कक्षक, तो कक्षक कितने हो जाएंगे, 7 इसमें कक्षक हो जाते हैं। समझे ना बात को। तो ये इसका अलग लेवल है थोड़ा सा उपकोष एफ का, है ना, तो उसमें कक्षक कितने हो जाएंगे 7, एंड साथ में अपन देखेंगे आकृति तो जटिल हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं बना देता हूँ, है ना। तो ये सारा हो गया। तो चलिए इसको एक बार वापस मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर समझिए, अपन देखते हैं डी उपकोष होता है, उसमें 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। जहाँ पर अपन इसकी आकृति देखते हैं द्विडंबलाकार यानी कि डबल डंबल होगी, डमरू हो गया उसके ऊपर एक डमरू दूसरा रख देंगे, कितना हो जाएगा डबल डंबलाकार, है ना।
तो यहाँ पर अपन देखेंगे डी एक्स वाई, तो एक्स होता है उसका अपन लेफ्ट साइड में इसका सिर बनाएंगे, फिर वाई होगा उसकी लेफ्ट साइड में। तो इस प्रकार से दोनों का सिर बन गया, तो इसके दोनों के पैर यहाँ पर नीचे निकल जाएंगे, तो अपन का बन जाएगा डम्बलाकार, है ना। तो डी एक्स वाई के कुछ इस टाइप का होगा। डी वाई जेड होगा उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए जो y होगा उसकी अपन बात करेंगे, तो y होगा उसके लेफ्ट साइड पे पैर मतलब सिर बनाएंगे, इसके बाद z होगा उसके लेफ्ट साइड में, फिर इसके दोनों का अपन का पैर निकाल लेना, तो ये डी वाई जेड का आकृति हो जाएगा। जहाँ पर डी जेड एक्स की अपन बात करेंगे, देखिए ये z है तो z के लेफ्ट साइड में, मतलब ये लेफ्ट साइड हो गया, उसके लेफ्ट साइड में सिर बना दिया, फिर x है तो x ये वाली, तो x के लेफ्ट साइड में यहाँ पर इसका पैर निकल जाएगा इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा डी जेड एक्स का, समझे ना। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पर अपन समझते हैं जो डी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स होता है उसके लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, अब आएगा लेफ्ट जो अक्ष होता है उसके बीच में आ जाएगा। ये देखिए एक्स अक्ष है उसके बीच में अपन ने सिर बना दिया, फिर वाई होता है उसके बीच में सिर बना दिया, तो पैर इधर निकल जाएंगे, मतलब पैर निकालना, ये सिर है उधर पैर निकाल देना है, तो बीच में डमरू बांध देना ना, कमर वाली पतली कमर होगी इसका डमरू और सिर बराबर निकल जाता है। वहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, जो पतले कमर लेडीज होती है उनका, तो इनका बीच में डमरू अंदर धंसा होता है, और ये हो जाएगा उसका सिर और पीछे हो जाएगा इसका पैर, है ना, तो वो हो जाएगा डम्बलाकार। इसके बाद डी जेड स्क्वायर की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जेड का हो जाएगा कुछ इस प्रकार के बीच में, और स्क्वायर है तो इसमें डबल अपन बीच में बना देते हैं, तो हो जाता है डी जेड स्क्वायर का। सो इस प्रकार से अपन क्या पढ़ते हैं परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ के बारे में। सो आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो गाइस आगे मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।